हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो आईडीबीआई बैंक के अंदर जूनियर मैनेजर की और एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर की है। कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, सिंगल एग्जामिनेशन की नौकरी है। पूरा वीडियो ज़रूर देखें, सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए नोटिफिकेशन को देखना स्टार्ट करते हैं। अभी इसकी नोटिफिकेशन निकली है कुछ घंटे पहले और पूरी डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग आईडीबीआई जैम के ऊपर और डबल एओ के ऊपर। ठीक है, ये आप देख सकते हो सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। जितने भी दिख रही हैं सारे लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं। देख लीजिए, जितना भी क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, हर चीज़ का जो कट ऑफ डेट है बड़े अच्छे तरीके से स्टार्टिंग में लिख दिया, जो कि 1 अक्टूबर है। यानी इससे पहले अगर आपके पास कुछ भी है तो आप नहीं अप्लाई कर पाओगे। एडवर्टाइजमेंट का डेट आज ही है 20 नवंबर। फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हो कल से, यानी 21 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच में। बहुत ही छोटा ब्रैकेट मिला हुआ है, इसीलिए तुरंत मैं इस वीडियो को बना रहा हूं कि जल्द से जल्द आप अप्लाई करो इस फॉर्म को, छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि एग्जामिनेशन भी आपका दिसंबर जनवरी के बीच में है, तो दिसंबर के एंड में या जनवरी के फर्स्ट वीक में होगा। तो आईपीएस पीओ वाले बच्चे इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, आरआरबी पीओ वाले भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपने वो एग्जामिनेशन निकाला है, इसको तो आप बहुत आसानी से निकाल पाओगे। वैकेंसी देख लीजिए जनरलिस्ट की, जिसमें ज़्यादातर कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर 500 पोस्ट है और जो स्पेशलिस्ट हमारा है, जो कि ये एग्रीकल्चर ऑफिसर है, ठीक है, दोनों एक ही लेवल के हैं। बस अंतर ये है कि एग्रीकल्चर ऑफिसर है और ये हमारा जनरल ऑफिसर है, बस सिंपल। तो आइए एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, फीस की बात करें तो 250 रुपये है SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, 1050 रुपये है बाकी बच्चों के लिए। फीमेल के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो फीस तो बहुत ही ज़्यादा है, मानता हूँ, लेकिन क्या करें, जो है सामने है। पोस्ट की डिटेल देख लीजिए एक बार। एक दो बच्चों को डाउट भी आ रहा था कि इसके अंदर कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन वगैरह सब है कि नहीं। सब कुछ है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर देख लीजिए, स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसी है जर्नलिस्ट की। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़ और ये आपको जितने भी स्टेट दिख रहे हैं आपके सामने है। पोस्टिंग पहले बता दो, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी। लेकिन स्टेट वाइज यहाँ पर वैकेंसीज ज़रूर है। आप इनके अगर मन हो, जैसे आपका प्रमोशन होगा आपको ये दूसरे स्टेट में भी भेज सकते हैं, ठीक है। और वैकेंसी आप लोगों को दिख ही रही है यहाँ पे स्टेट वाइज, सारी की सारी दिख रही है। मुंबई में 125 आपके टोटल सीट्स है। अप्लाई कोई भी कर सकता है कहीं से भी, कोई इसके अंदर डोमिसाइल का गेम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का गेम है। लैंग्वेज आप देख लीजिएगा संभल करके, जहाँ का आता होगा वहीं अप्लाई आपको करना है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिसका लैंग्वेज अलग अलग तरीके का है, जैसे आपको अगर गुजराती आती होगी तो 70 सीट है यहाँ पर, तो बहुत आपको फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको सोच समझ के लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ पे पोस्ट अप्लाई करना है। तो जैसे ही नौकरी है ना आईडीबीआई वाली, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा निकलती रहती है, ये काफ़ी इंटरवल के बाद निकली है। तो ऐसी नौकरियां, या फिर जनरली भी बहुत सारे तरीके की नौकरियां निकलती रहती हैं। ऐसी नौकरी के आप लोग मॉक टेस्ट भी ढूंढते होगे। हो सकता है कोर्स आपने कहीं से लिया हो, मॉक टेस्ट पसंद ना आए या फिर खत्म भी हो चुका हो, लेकिन एक ऐसा मॉक टेस्ट का बंडल जो कि सारे की सारी इस देश में ऑलमोस्ट जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं सबको कवर कर ले, वो भी बहुत ही कम दाम में, ऐसा मैं एक मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर के आया हुआ हूँ। अड्डा 24/7 की तरफ से टेस्ट प्राइम लेकर के आया हूँ, जो कि ₹1 पर डे से भी कम में, बल्कि मैं इससे काफ़ी कम में बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट आपको मिलने वाला है। और ये सेल भी है, तो आपको बिल्कुल ही लेट नहीं करना, जितनी जल्दी हो सके इसको अवेल करना है। 500 से ज़्यादा एग्जामिनेशन इसके अंदर आपके कवर्ड होंगे। 50,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक्स आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं। सिर्फ यही नहीं है, तो आपको दिख रहा होगा, देखिए ये सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। 500 से ज़्यादा एग्जामिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मैं आपको बता चुका हूँ। 500% आपको रिफंड, यानी 5 गुना रिफंड मिलेगा। अगर आप किसी भी नौकरी में फाइनल सिलेक्शन ले लेते हो तो आपको ये मिलने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद अनलिमिटेड री अटेम्प्ट से, मतलब कितने भी बार आप री अटेम्प्ट चाहो तो ले सकते हो। कोई आपको प्रीवियस ईयर पेपर लग रहा होगा, हाँ ये अच्छा था, दोबारा देना चाहता हूँ, तो आप दोबारा दे सकते हो। कूपन कोड मेरा आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत ही सस्ते में आप इसको अवेल कर सकते हो। सोच नहीं सकते इतना सस्ता दाम पे बताने वाला हूँ, बट आपको एक बार झलक दिखा देता हूँ कितने एग्जामिनेशंस यहाँ पर कवर्ड हैं आपके सामने। आप देख सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट ले लेके थक गया, लेकिन लिस्ट नहीं खत्म हुई। आपके सामने देखो, ये एग्जामिनेशंस है, ये अगला पेज पूरा का पूरा, ये इसके बाद वाला पेज देखो पूरा का पूरा। 3 पेज में भी नहीं आया, 4-5 पेजेस के अंदर भी नहीं आएगा। तो बहुत सारे एग्जामिनेशंस आपके कवर्ड है। पहले ही बता चुका हूँ, 500 से ज़्यादा, इसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हर एक तरीके के एग्जामिनेशंस कवर्ड हैं। KNI77 मेरा कूपन कोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इन सारे फीचर्स को अवेल करने के लिए। और अड्डा 24/7 की तरफ से है, तो क्वालिटी आपको चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं। कैसे इसको सस्ते मिले, देखिए ये ऐसे तो 1000 रुपये का आपका है,
ठीक है। लेकिन अभी सेल में आपको ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिलने वाला है। आपको नीचे लिंक पे क्लिक करना है, ऐप पहले से इंस्टॉल होगा तो आपको ये पेज खुल जाएगा। इस पेज को खुलते ही आपको कूपन पे क्लिक करना है, अवेलेबल कूपन। यहाँ पे मेरा कूपन डाला है KNI77, देखो ऐसे डालना है, KNI77 आपने डाला और यहाँ पर आपको टिक भी करना है। जैसे आप टिक करोगे, सब कुछ कर दोगे, 269 रुपीज़ में आपको ये मिलने वाला है। तो 269 रुपीज़ में 1 साल के लिए लगभग सारी सरकारी नौकरियों के मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। तो इससे अच्छा आपको कोई भी ऑफर दूसरा नहीं मिलने वाला। ऑल एग्जामिनेशंस 1 सब्सक्रिप्शन टेस्ट प्राइम आप लोग को अवेल ज़रूर करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है मेरा कूपन कोड यूज़ करके। चलिए हम लोग आ जाते हैं अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम लोग बात करें तो देख लीजिए यहाँ पे ग्रेड ओ जनरल लिस्ट लिखा होगा, ग्रेड ओ AA स्पेशलिस्ट ऑफिसर लिखा होगा। तो जनरल लिस्ट की सबसे पहले देख लेते हैं। वैसे एज का क्राइटेरिया दोनों का सेम ही है, 20 से 25 साल, ठीक है। एज की जो रिलैक्सेशन है यहाँ पर वो मिलने वाली है आपको, उसकी टेंशन आप लोग ना लें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। तो देखिए कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है हमारी जर्नलिस्ट वाली पोस्ट के लिए, कुछ भी यहाँ पर एक्स्ट्रा क्राइटेरिया आपको देखने को नहीं मिलेगा। परसेंटेज का क्राइटेरिया है बताता हूँ, पर डिग्री का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपने BA BCom BSc BTech MBBS कुछ भी किया हुआ है, आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। फाइनल ईयर के बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते। स्पेशलिस्ट ऑफिसर का यहीं पे 4 साल की आपकी डिग्री होनी चाहिए, या तो BSc की या तो BTech की, किस में, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर यहाँ सामने जितना भी आपको दिख रहा होगा ना, किसी के अंदर आपका होगा तो आप अप्लाई कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग परसेंटेज की। मिनिमम 60% मार्क्स आपको चाहिए, जनरल हो आप, अगर OBC हो या फिर EWS हो। लेकिन अगर आप SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो 55% मार्क्स से भी काम चल जाएगा। तो 60% मिनिमम आपको ग्रेजुएशन में लेकर के आना ही पड़ेगा इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा ये जो कंप्यूटर के अंदर कोई डिग्री वगैरह नहीं मांग रहे हैं, तो ये लिखा है, ऐसे लिखा है, इसको इग्नोर कर सकते हो। एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पर और अच्छे से एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बता दिया गया है, ठीक है। और 59.99 भी आया होगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये आपका हो गया सारा का सारा डिटेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। कुछ डाउट है, क्लियर कर देता हूँ। कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, पहला क्लियर। कोई फाइनल ईयर का बच्चा नहीं अप्लाई कर सकता। एज रिलैक्सेशन आपके लिए अवेलेबल है। कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट, किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, या तो जनरल के लिए या फिर आपको AA के लिए, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग इसके अंदर चांसेस हैं। आप स्टेट में रहोगे 90%, लेकिन इसके अंदर डेफिनेटली प्रोविजन है कि आपको ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग दी जा सकती है, पर ज़्यादातर स्टेट में ही रहते हैं, ठीक है। प्रमोशन नहीं लोगे तो आप स्टेट में ही रहोगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और वीडियो को भी लाइक कर दो। सैलरी और प्रमोशन के बारे में बात कर ले तो आप देख लीजिए, ग्रेड ओ ये है, दोनों ही पोस्ट आपकी। तो इसके अंदर 6.14 से 6.5 लाख के आसपास आपकी सैलरी का जो CTC है वो बन रहा है। तो लगभग आप लेके चलिए 40-45 हज़ार रुपये महीना ईजिली आपको हाथ में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका सारे बेनिफिट ऊपर से अलग से मिलेंगे, इतना सैलरी भी मिलेगा और बेनिफिट भी आपको अलग से मिलेगा, ठीक है। न्यू पेंशन स्कीम के अंदर भी आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर प्रमोशन की बात करूं तो इसके अंदर देख लीजिए, जैसे ही आप ग्रेड ए ऑफिसर बनोगे, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, 3 साल के अंदर आपका एक छोटा सा पेपर होता है और आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो, यानी बैंक PO वाला पोजीशन आपको मिल जाता है। तो सिंगल एग्जामिनेशन में PO बन जाओगे 3 साल के अंदर। तो ये क्लर्क से बहुत ऊपर की चीज़ हो गई, PO से थोड़ी सी बस नीचे की चीज़ हो गई, ठीक है। तो 3 साल के अंदर आप हो जाओगे एक सिंगल एग्जामिनेशन से। तो क्या इससे अच्छा आपको और चाहिए। प्रमोशन और आपने सैलरी देख लिया, क्या प्रोसेस से गुजर के यहाँ पे नौकरी लगने वाली है। तो देख लीजिए, सिंगल एग्जामिनेशन है और इंटरव्यू है, बस और कुछ भी नहीं है। 1/4 आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पर देख लीजिए। एग्जामिनेशन पैटर्न में आप लोग को 4 पेपर देने हैं। नीचे वाला पेपर AA वाले के लिए, अच्छा दोनों ही पोस्ट के लिए ये ऊपर वाला पेपर कंपलसरी है। जो ये 5वां पेपर दिख रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ स्पेशलिस्ट ऑफिसर का होने वाला है। तो यहाँ पर आपका रीजनिंग होगा, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन कह लीजिए, यानी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही रीजनिंग इसके अंदर आएंगे। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए 40 मिनट। इंग्लिश के अंदर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट के अंदर भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए बस क्वांट में 35 और इंग्लिश में 20 मिनट मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद आपका जनरल, इकोनॉमिक, बैंकिंग, अवेयरनेस, कंप्यूटर, IT सबका मिक्स आपका एक पेपर होने वाला है। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मात्र 25 मिनट आपको मिलने वाले हैं। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब जो भी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, यानी एग्रीकल्चर, हस्बेंड्री, इस सब से रिलेटेड आपका एक पेपर होगा। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए 45 मिनट मिलेगा। ये कॉमन पेपर होगा, अलग अलग सब डिग्री के लिए नहीं होगा, ये कॉमन ही पेपर होगा, ठीक है। टेस्ट आपका बायलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में।
तो ये आपका पैटर्न है, जो इसको पास कर जाएगा वो जाएगा इंटरव्यू में। इंटरव्यू 100 नंबर का होने वाला है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद, अगर आप पास हो जाते हो तो बस आपका यही प्रोसेस है। किताबों के बारे में, अच्छा पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, ये सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लेना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। अब से मैं डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिया करूँगा। उसके बाद सिंगल किताब आप देख लो, अगर आपके पास आरआरबी पीओ वाली किताब है, आपके पास मेरी रिकमेंड की हुई आईबीपीएस पीओ वाली है, एसबीआई पीओ वाली है, ऑफिसर स्केल 1, कोई भी आपके पास किताब है, मैं मोटा मोटी ये कहना चाहता हूँ, मेरी रिकमेंड की हुई कोई भी बैंक पीओ की या क्लर्क की भी हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं, उसी से काम चल जाएगा। कुछ भी एक किताब एक्स्ट्रा मत लो, आप आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, जो भी किताब फॉलो करते हो, आरआरबी पीओ, उसी से आपका काम चल जाना है। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लेने का जरूरत नहीं है, सबको मैं यहाँ पे क्रॉस कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस के लिए अगर आपके पास नहीं है तो ये किताब ले लेना, क्योंकि एक पेपर 60 नंबर का इसके अंदर फुल फ्लैज आने वाला है, जिसमें 30-35 नंबर का आपका बैंकिंग अवेयरनेस होगा। तो इसको ज़रूर आपको कवर करना है, तो ये किताब नहीं होगी तो इसको ज़रूर ले सकते हो। इसके अलावा रीजनिंग के लिए किताब कोई भी ले सकते हो, इनके अंदर आप या शांत पब्लिकेशन की है या दिशा पब्लिकेशन की है, दोनों बहुत अच्छी किताबें हैं। फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक बेसिक क्वांट आपका कवर हो जाएगा, सारा नहीं होगा। अगर एसएससी के तरफ रुझान ज़्यादा है, इसको ऐसे ही अप्लाई कर रहे हो तो ले लेना, वरना एक आपकी अरिहंत की किताब आती है और दिशा वालों की भी आती है, वो भी आप ले सकते हो, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। कंप्यूटर के लिए किताब मोर देन सफिशिएंट है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे कंप्यूटर की पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है। एसेंशियल इंग्लिश और आपकी अरिहंत की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, दोनों ही बहुत अच्छी किताबें हैं, आंख बंद करके परचेस कर सकते हो। सिलेबस देख लीजिए आपके सामने है, बैंकिंग अवेयरनेस का ये आपका सिलेबस है जो आपको कवर करना है। रीजनिंग के लिए देख लीजिए, नॉन वर्बल भी आएगा और वर्बल भी आएगा, तो आप इसके अंदर समझ के चलिए कि बैंकिंग और एसएससी के बीच की एक कुछ कड़ी है, आप इसको इस तरीके से लेके चलिए। बैंकिंग के जैसे भी क्वेश्चन होंगे, थोड़े से एसएससी टाइप के भी क्वेश्चन होंगे। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल इंग्लिश आपके सामने है। कट ऑफ आप देख लीजिए, लास्ट आपका कट ऑफ है वो आपके सामने है, आउट ऑफ 200। तो ऑब्वियसली ये सब कट ऑफ नहीं जाने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइबर्स हमको अच्छे खासे बढ़ाने, यार आप कम क्यों कर रहे हो, तो सब्सक्राइब तो आप बिल्कुल कर ही लेना, ठीक है। इसके अलावा कट ऑफ जो है इसको फॉलो नहीं करना, कट ऑफ डेफिनेटली हाई जाने वाला है, तो आपको पता चल ही जाएगा इस वीडियो के व्यू से भी, आगे आने वाले वीडियोस के व्यू से आपको समझ में आ ही जाएगा कि भाई अच्छे खासे बच्चे भरने वाले हैं। वैसे भी 1 लाख तो आप समझ के चलो भरेंगे। अच्छी बात यह कि बस 9 दिन का ब्रैकेट है, 1-2 दिन गैप लेकर के तुरंत आप इस फॉर्म को भर देना। सब कुछ मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो के अंदर, हर चीज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। कुछ भी फायदा मिला होगा ना यार, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा। कुछ डाउट आता है तो कमेंट करिए, मैं उसके रिप्लाई जरूर करूँगा।